जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो अपवर्तनांक संबंधी बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने पढ़ लिया है और अपवर्तनांक से संबंधित अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल अभी बताएंगे, इसके बाद और भी थ्योरी आगे बढ़ेगी, तब और भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, ये प्रश्न है इस प्रकार से। इस प्रश्न को आप भी अपने कॉपी में नोट करें और बनाने का कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है। कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक। कांच और जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है। यदि जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, ये निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। प्रश्न से कांच का अपवर्तनांक, कांच का सिंबल दे देते हैं बच्चों, म्यू जी। ये 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक मतलब कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर दिया है जल का, जल का अपवर्तनांक, ये म्यू डब्ल्यू लिखते हैं। ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया है। कितना दिया है? 1.3 है। फिर दिया है जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, इसको CW लिख रहे हैं। C हो गया चाल, ठीक ना, प्रकाश की। कहाँ हो गया? तो जल में, तो CW वाटर में। और इसका मान दिया हुआ है 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है बच्चों कि कांच में प्रकाश की चाल, चाल कौन सी में? ग्लास में। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों, ठीक ना। तो याद होगा आपको, थ्योरी में आपने पढ़ा था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो दाएं रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, बाएं वाले को नीचे लिखते हैं। और प्रकाश की चाल के लिए कैसे लिखते हैं? ये उलट जाता है। तो पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल। इसके अलावा हम लोगों ने तरंग दैर्ध्य के लिए भी पढ़ा था, λ1 बाय क्या होता है? λ2। तो बच्चों, न्यूमेरिकल बनाने के लिए यही सूत्र है जो पिछले क्लास में आपको बता दिया गया है। भूल गए हों तो फिर से वीडियो चालू करके देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि म्यू और C अर्थात अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे कि चूँकि CG बाय CW, अब यहाँ उल्टा लिखना पड़ेगा। CW नीचे है तो इसका अपवर्तनांक किधर लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। और ग्लास का किधर लिखेंगे बच्चों? नीचे लिखेंगे। हमको केवल क्या चाहिए? यही चाहिए। इसलिए कांच में प्रकाश की चाल जो CG लिखेंगे बच्चों, ये CW यहाँ चला जाएगा। तो म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी गुना हो जाएगा CW। अब सबों का मान यहाँ पर रख देंगे। म्यू डब्ल्यू देखिए कितना है? 1.3 है बटे म्यू जी 1.5 है। दोनों का मान लिख दिया। और पानी में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है? 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
इन दोनों का तो मात्रक ही नहीं होगा, जो भी मात्रक होगा इसका होगा, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है बच्चों। तो इस प्रकार से यदि दशमलव को हटा दिया जाए तो CG बराबर हो जाएगा 13/15 गुना हो जाएगा बच्चों 225। इस दशमलव को भी हटा देते हैं तो 100 हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब 5×5 2 25, तो 15 से इसको काट देंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर 15 और 13 को गुना कर दीजिए। ये 15 और 13 को गुना कीजिए, 15 तिया 45 और 15 का 15, 5 5 4 9, मतलब 195 हो गया बच्चों। 195 बाय क्या हो गया 100 गुना 10 टू द पावर क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। इसलिए बच्चों ग्लास में, कांच में चाल क्या हो जाएगा, इससे 100 से भाग दीजिएगा तो 1.95 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही हो गया आंसर बच्चों, ठीक है ना। तो आशा है बच्चों कि इसको आपने समझ लिया होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लें और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अभी लाते हैं। तो ये रहा बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल। देखिए इसमें क्या कहता है, शून्य में प्रकाश की चाल, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। तो कहता है कि जल में और कांच में दोनों में प्रकाश की चाल की गणना करें, ठीक ना। तो सवाल समझ में आ गया। जैसे जैसे सवाल कह रहा है बच्चों वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। प्रश्न से शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य मतलब निर्वात, C बराबर 3 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है, जल का अपवर्तनांक 1.33। अच्छा सिंबल भी दे देते हैं बच्चों। जल का अपवर्तनांक μW 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक μg बराबर 1.50। तो जल में प्रकाश की चाल CW क्वेश्चन तथा कांच में प्रकाश की चाल CG बराबर क्वेश्चन। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन है, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। आपको अपवर्तनांक का सूत्र याद होगा, उसी सूत्र से ये बन जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसको सूत्र में पिरोते हैं हम लोग। μW मतलब जल का अपवर्तनांक बराबर हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे जल में चाल, ये पता है बच्चों आपको, ठीक। यहाँ से हम लोग ये निकालेंगे, CW बराबर हो जाएगा C/μW, ठीक है। तो इस प्रकार CW बराबर C कितना है 3 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड
और म्यू का तो कोई मात्रक ही नहीं होता है, ये 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 33 बच्चों। तो इस प्रकार से CW बराबर, ये दशमलव को हटा देंगे तो ऊपर 2 शून्य हो जाएगा, 133 नीचे हो जाएगा, गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसलिए जल में जो प्रकाश की चाल होगी 300 में 133 का भाग दे दीजिए बच्चों, तो ये 2.26 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यही हो गया आंसर बच्चों। तो हम लोगों ने जल में प्रकाश की चाल CW को निकाल लिया है। अब इसी प्रकार से हम लोग कांच में प्रकाश की चाल को निकालेंगे। फिर से चूँकि कांच का अपवर्तनांक हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में चाल, यहाँ से बच्चों कांच में चाल को निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो C/, ये नीचे आ जाएगा, ये μg हो जाएगा। सबका मान रखते चलते हैं। CG बराबर C का मान देखिए कितना है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू का तो कोई मात्रक होगा ही नहीं, तो μg का मान है 1.50। इस प्रकार से CG, इसको दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 300 हो जाएगा, 10 पर पावर 8 हो जाएगा, नीचे 150 हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड, और 2 बार में कट जाएगा। इसलिए CG बराबर हो गया 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आशा है बच्चों आपने इस न्यूमेरिकल को भी समझ लिया होगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लें। आशा है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, और ये न्यूमेरिकल आपके किताब का ही है, और इसी न्यूमेरिकल पर आधारित एकदम सेम बिहार बोर्ड 5 नंबर का एक बार न्यूमेरिकल पूछ दिया है क्वेश्चन बैंक में, वो सवाल उपलब्ध है बच्चों। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं कि ये प्रश्न कैसे बनेगा। तो अभी तक जितना भी प्रश्न हमने बताया सब उसी सूत्र से बनेगा जिस सूत्र को आपने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक ना। तो आइए समझते हैं क्या कहता है। सोडियम प्रकाश बच्चों, पीला रंग का प्रकाश जो सोडियम लैंप से उत्सर्जित होती है उसे सोडियम प्रकाश कहा जाता है। यह प्रकाश टावर में देखा होगा आपने, जो लाइट का टावर होता है ना, स्ट्रीट लाइट, जो रोड पर वेपर लाइट जलती है, अब तो LED आ गया, ठीक ना, अब तो LED बल्ब आ गया। लेकिन इससे पहले पीला वाला लाइट जो छोड़ता था, जैसे मोटरसाइकिल या वाहन के हेडलाइट में जलता है पीला लाइट, वो सोडियम लैंप है बच्चों। तो उसी के प्रकाश के बारे में कह रहा है कि हवा में सोडियम जो प्रकाश है ना, उसका तरंगदैर्घ्य इतना है 589 नैनोमीटर। नैनो का मतलब जानते हैं ना बच्चों, ये जो 1 नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर -9 मीटर होता है बच्चों। ये इसका उच्चारण क्या है, नैनो मीटर, ये उच्चारण हुआ इसका, ठीक ना। और 10 पर पावर -10 मीटर हो जाएगा तो 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। तो तरंगदैर्घ्य की माप एंगस्ट्रम में या नैनोमीटर में भी ली जाती है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न से सोडियम प्रकाश
कोई भी प्रकाश हो, सोडियम हो, हमको प्रकाश पर ध्यान देना है, सोडियम पर ध्यान नहीं देना है। सोडियम प्रकाश का हवा में तरंगदैर्घ्य, कहाँ तरंगदैर्घ्य? हवा में। तो तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं और हवा में तो लैम्डा ए लिख देते हैं। कितना मान दिया हुआ है? 589 नैनोमीटर, ठीक ना। इसको हमको एसआई मात्रक में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो नैनोमीटर में ही रहने देते हैं, ठीक ना। अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि पानी का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू 1.33 है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि हवा का अपवर्तनांक म्यू ए बराबर 1.00029 होता है। तो इसको लगभग एक ही लिख सकते हैं हम लोग, उतना जीरो लगाने से कोई खास उत्तर में अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 1 ही लिख देते हैं, ठीक ना। तो यही रहने देते हैं, वो दिया हुआ नहीं है, अपने याद से लिखना है। अब पानी में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य निकालें, तो पानी में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य माने लैम्डा, कहाँ? तो पानी में। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक ना। तो कौन से सूत्र से बनाएंगे बच्चों? आइए इधर देखते हैं। यहाँ देखिए, ये दोनों सूत्र यहाँ सामने में है, ठीक ना। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 है ना, किसके बराबर है? ये म्यू 2 बाय म्यू 1, दोनों एक दूसरे के क्या है? इन्वर्स में है। तो ठीक इसी प्रकार बच्चों यहाँ लैम्डा 1 के जगह पर लिख देंगे लैम्डा डब्लू और इधर लिख देंगे लैम्डा ए। तो उल्टा के लिखना पड़ेगा, इधर म्यू ए लिखना पड़ेगा और इधर म्यू डब्लू लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि चूँकि लैम्डा डब्लू बाय लैम्डा एयर बराबर म्यू एयर बाय म्यू डब्लू, है ना। देखिए वही सूत्र लिखा गया है। हमको तो ये वाला चाहिए, इसलिए हम लोग निकालेंगे कि पानी में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा डब्लू और ये चला जाएगा इधर, तो म्यू ए बाय म्यू डब्लू गुना लैम्डा एयर, ऐसा लिखेंगे बच्चों। तो आइए सबका मान रख देते हैं। म्यू ए का मान 1 है, म्यू डब्लू का मान 1.33 है और लैम्डा ए का मान देखिए कितना है? 589 नैनोमीटर। चूँकि बच्चों इन दोनों का कोई भी मात्रक नहीं होगा, इसलिए केवल उत्तर जो है इस तरंगदैर्घ्य के मात्रक से ही मिलेगा। इसलिए लैम्डा डब्लू इधर देखिए 589 बाय 1.33 है, ठीक ना। इतना ही नैनोमीटर आएगा। इसमें भाग दीजिएगा बच्चों तो 442.8 आएगा, लेकिन उसको लगभग हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लगभग हम लोग लिख सकते हैं इस उत्तर को, या छोड़िए बराबर ही लिख डालते हैं। सार्थक अंक के अनुसार यहाँ 3 नैनोमीटर लिख देंगे और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे
442.86 आने वाला है, ठीक ना। लेकिन लगभग हम लोग इतना लिख ही सकते हैं। तो आशा है बच्चों कि इन तीनों न्यूमेरिकलों को आपने समझ लिया होगा और खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।